हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। देखिए आज अपन अपनी 16.3 की एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 20 ले रहे हैं। 20 का एग्जाम्पल 19 के एग्जाम्पल तक अपने कंप्लीट हो गए थे और मैंने इनके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए थे कि आप इनकी प्रैक्टिस करना। तो देखना 20 का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आप अपनी बुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा। कि एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पे आने वाली संख्या वास्तव में ही 6 है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2 बार लगातार पूछ लिया गया है। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है, यानी एक व्यक्ति की बात कर रहा है कि वो कोई भी बात को जब बोलता है तो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, 1 बार गलत बोलता है। तो ये पूरा गेम यहीं से स्टार्ट हो गया कि एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, इसका मतलब 1 बार झूठ बोलता है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वो एक पासे को उछालता है, एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसने पासा उछाला और उस पे जो संख्या है वो वास्तव में ही 6 थी। ठीक है, तो अपन देखो इस प्रतिदर्श समष्टि को 2 भागों में विभाजित करते हैं कि पासे पर संख्या 6 का आना घटना इवन, कि पासे पर संख्या 6 का आना घटना इवन और पासे पर संख्या 6 का ना आना ये घटना E2। भाई व्यक्ति ने पासा उछाला, अब उस पर 6 आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। बात तो 6 की चल रही है ना, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 6 आएगा। तो 6 का आना और ना आना ये 2 घटना E1 और E2 मान ली। फिर एक अपन लेते हैं कि वो जो व्यक्ति कह रहा है कि पासे पे संख्या 6 आएगी, अब उसने पासा उछाल दिया। ध्यान से सुना, पासा उछाल दिया, पासा बेटा नीचे गिरेगा। अब उस पर 6 आ रहा है तो भी उसने पहले यही बोला था, बोले भाई वो तो पहले यही बोलेगा ना कि इस पर 6 आएगा, फिर चाहे वो नीचे गिरे तब 6 आए या ना आए। इसका मतलब पासे पर संख्या नीचे गिरने के बाद में 6 आए या ना आए, उसने तो दोनों ही सिचुएशन में बोला था ना कि 6 आएगा। तो ये दोनों की संगत घटना हो गई। कौन सी? जब पासा उछाला तब उसने जो बोला था ना कि इस पे 6 आएगा, ये दोनों के संगत घटना हो गई। दोनों कौन सी घटनाओं के संगत? कि पासा गिरने के बाद में 6 आ रहा या ना आ रहा। ठीक है, 6 आ रहा या नहीं आ रहा है, इन दोनों घटनाओं की संगत घटना हो गई। जब उसने पासे को उछाला था तब जो बोला था ना कि 6 आएगा, ये दोनों की संगत घटना हो गई। तो मैंने ये जो दोनों घटनाएं E1 और E2 मानी है, इनके संगत घटना मानता हूं कि व्यक्ति द्वारा पासे को उछाल कर यह बताने कि भाई उस पे आने वाली संख्या 6 है। व्यक्ति द्वारा पासे को उछाल कर यह बताना कि आने वाली संख्या 6 है की घटना, इसको अपन ने ए मान लिया। कि जिस टाइम वो पासा उछाल रहा था उस टाइम उसने बोला था कि भाई पासा है उस पे संख्या 6 आएगी, इस घटना को ए मान लिया। अब देखो अपने E1 E2 भी ले ली, ए भी ले ली। अब अपने इनकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। घटना E1 की प्रायिकता, बेटा घटना E1 के पास जाओ, क्या है? घटना E1 है कि पासे पर संख्या 6 का आना। अब याद करो, पासे को जब अपन उछालते हैं तो उस पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं टोटल, और इन 6 संख्याओं में से किसी भी एक संख्या का आना उसकी प्रायिकता 1/6। और सिक्के को उछालते हैं तो अकेला चित या पट आने की प्रायिकता 1/2। तो देखो बेटा, पासे पर केवल 6 का आना, टोटल 6 संख्या है, इसमें से किसी एक संख्या का आना, इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1/6। घटना E2 की प्रायिकता, E2 क्या चीज़ है? पासे पर संख्या 6 का ना आना।
और संख्या 6 नहीं आए तो इसका मतलब बची हुई 5 संख्याओं में से कोई संख्या आएंगी, और बची हुई 5 संख्याओं में से संख्या आएंगी तो इस घटना की प्रायिकता क्या होगी? इस घटना में जितने मान वो ऊपर, टोटल मान नीचे, 5/6 हो गई। तो अगर 6 आ रहा है तो 1/6 प्रायिकता, नहीं आ रहा है तो 5/6। अब बेटा A/E1 की प्रायिकता, A/E1 का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना आप कि E1 घटना घटित हो चुकी, इसका मतलब 500 पर संख्या 6 आ गई, तो घटना A के घटित होने की प्रायिकता, यानी व्यक्ति ने भी यही कहा था कि उस पे 6 आएगा, इस बात की क्या प्रायिकता है? यानी आप इस पूरी बात को समझना, 500 पे संख्या 6 आ गई तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि व्यक्ति ने भी यही बोला था कि उस पे संख्या 6 आएगी। A/E1 का मतलब ये है। अब इसको अपन अपनी भाषा में समझते हैं कि यार जब उसने पासा उछाला तब उसने ये कहा था कि यार इस पे 6 आएगा, और जब पासा गिरा तब उस पे 6 आ गया, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। इसका मतलब जब उसने ये बोला था कि पासे पे संख्या 6 आएगी उछालते टाइम और 6 आ गई, तो उसने सत्य बोल दिया, यानी वो सही बोला, और वो सही बोलता है इस बात की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन में देखो वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो 3/4 इसकी प्रायिकता हो गई। क्लियर? फिर बेटा A/E2 की प्रायिकता, A/E2 का मतलब उसने पासा उछालते समय ये कहा था कि संख्या 6 आएगी, पर पासे पे संख्या 6 नहीं आई है, इसका मतलब वो झूठ बोला है, और इसकी प्रायिकता होगी 1/4। अब आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पे आने वाली संख्या वास्तव में ही 6 है। इसका मतलब बेटा आपको ये कहा गया है कि उसने यही कहा था 6 आएगा, और पासे पे संख्या वास्तव में 6 आ गया। E1/A की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी घटना A E1 के संगत घटित हुई है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। बोलो बीज प्रमेय क्या है? E1 की प्रायिकता इंटू A/E1 की प्रायिकता बटा E1 की प्रायिकता इंटू A/E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता इंटू A/E2 की प्रायिकता। केवल 2 ही घटनाएं हैं, E1 और E2, इनके मान रख दो। तो देखो E1/A की प्रायिकता बराबर E1 की प्रायिकता, E1 की प्रायिकता आपके पास है 1/6 गुणा A/E1, A/E1 की प्रायिकता है 3/4, फिर बट्टा E1 की प्रायिकता 1/6 गुणा A/E1 की 3/4 प्लस E2 की प्रायिकता 5/6 गुणा A/E2 की प्रायिकता 1/4। क्लियर? अब अपने इसको आगे सोल्व करते हैं, देखना। E1/A की प्रायिकता बराबर, बोलो इसको जब आप गुणा करोगे तो होगा 3 और 6 को 4 से गुणा करने पर 24 बट्टा ये 3/24 प्लस ये 5/24। क्लियर? E1/A की प्रायिकता बराबर 3/24 बट्टा इन दोनों का एलसीएम आ गया 24, तो यहाँ तो आ जाएगा 3, यहाँ 5, तो 24 से 24 कैंसिल, आपके पास आ गया 3/8। ये आंसर आ गया 3/8, ये आंसर आ गया। क्लियर? तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 20। अब अपन लेते हैं 21, एग्जाम्पल नंबर 21 का। इक्कीस का एग्जाम्पल देखिए बेटा क्या है। मान लें कि एक HIV परीक्षण की विश्वसनीयता निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट की गई है कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता ना लगाने में सक्षम है। कि बेटा
किसी जगह ऐसे समझो कोई शिविर या कैंप लगा हुआ था और वहाँ कोई HIV परीक्षण किया जा रहा था, ठीक है। तो इस परीक्षण के लिए जो भी उपकरण काम में लिया गया है वो ये कहा गया है आपको कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए, ध्यान से सुनना यहाँ, कि जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनकी 90% जांच तो सही होती है, 10% गलत हो रही है, ऐसे समझ लो आप। क्योंकि आपको किसी ने बोला गया कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए जो परीक्षण है वो 90% तो पता लगाने में, यानी 90% पता लगाने में और 10% पता ना लगाने में सक्षम है। और जो HIV से स्वतंत्र हैं यानी नेगेटिव हैं, यानी जिनके HIV नहीं है, उन व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% से पता लगाता है, यानी HIV नेगेटिव बताता है, जबकि 1% व्यक्तियों को वो क्या बताता है, पॉजिटिव, यानी 1% की रिपोर्ट गलत देता है वो, ठीक है। दोबारा सुनना, जो HIV पॉजिटिव हैं उनके लिए परीक्षण 90% पता सही लगाने में और 10% ना लगाने में सक्षम है, जबकि जो HIV नेगेटिव हैं, जिनके HIV नहीं है, जो HIV से स्वतंत्र हैं, उनके लिए परीक्षण 99% तो सही पता लगाता है पर 1% गलत बताता है रिपोर्ट। आगे देखो बेटा कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV से ग्रसित हैं, इसमें से एक व्यक्ति यादृच्छा चुना गया और उसका परीक्षण किया गया तो रोग विज्ञानी HIV की उपस्थिति बताता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है। तो देखना, एक बहुत बड़ी जनसंख्या में से एक व्यक्ति लिया गया है और उसका परीक्षण किया गया। अब बताओ, या तो व्यक्ति HIV पॉजिटिव आएगा या ना आएगा। तो अपन ये मानते हैं कि चुने गए व्यक्ति के HIV पॉजिटिव होने की घटना, चुने गए व्यक्ति के HIV पॉजिटिव होने की घटना बराबर E1, चुने गए व्यक्ति के HIV पॉजिटिव होने की घटना E1 हो गई, ठीक है। और चुने गए व्यक्ति के HIV पॉजिटिव ना होने की घटना, यानी नेगेटिव होने की घटना, ये E2 आ गई। क्लियर? फिर देखो आपको क्या कहा गया है, फिर आपको कहा गया कि जो संगत घटना ली गई है वो ये ली गई है कि परीक्षण में व्यक्ति के HIV पॉजिटिव आना, परीक्षण में व्यक्ति के HIV पॉजिटिव आने की घटना, ये A हो गई। क्लियर? अब सुनो बेटा, आपको ये कहा गया है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV पॉजिटिव है। तो बताओ घटना E1 की प्रायिकता क्या हो गई। घटना E1 आपने लिया है कि चुने गए व्यक्ति का HIV पॉजिटिव होने की घटना, और एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिसमें HIV पॉजिटिव कितने हैं, 0.1%, 0.1% यानी बट्टा 100, तो 0.001, 0.2 अंकों के पीछे और खिसक जाएगा। अब बताओ, जब ये इतने पॉजिटिव हैं 0.1%, तो बच गए वो नेगेटिव हैं। इसका मतलब चुने गए व्यक्ति के HIV पॉजिटिव ना होने की घटना एक में से अपने घटा देंगे तो 0.999 ये आ जाएगा। आगे अब आप ये देखिए कि आपको ये बोला गया है A/E1 की प्रायिकता। A/E1 का मतलब आपने ध्यान से सुनना, घटना E1 घटित हो चुकी, यानी जो व्यक्ति चुना गया है वो HIV पॉजिटिव है। घटना E1 का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने लिया हुआ HIV पॉजिटिव है। तो घटना A के घटित होने की प्रायिकता, घटना A की घटित होने की प्रायिकता यानी परीक्षण में भी उस व्यक्ति का HIV पॉजिटिव आने की प्रायिकता। अब सुनना इस बात को कि ये क्या पूछना चाह रहा है कि आपने जो व्यक्ति लिया वो HIV पॉजिटिव था,
और उसकी जांच करवाई तो परीक्षण के दौरान भी वो क्या आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब एक पॉजिटिव व्यक्ति का परीक्षण सही हुआ है। और HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का परीक्षण सही कितने परसेंट करता है, 90%। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बेटा, 90/100, 0.90। क्लियर, ये हो गई इसकी प्रायिकता। फिर आपको ये कहा गया है कि A/E2 की प्रायिकता, A/E2 की प्रायिकता। A/E2 का मतलब कि आपने जो व्यक्ति लिया वो HIV नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। आपने जो व्यक्ति लिया वो HIV नेगेटिव है और परीक्षण में वो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब HIV नेगेटिव यानी HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों का परीक्षण कितने परसेंट गलत पता लगाता है, गलत नेगेटिव रिपोर्ट देता है, 1%। तो आपने HIV से स्वतंत्र व्यक्ति लिया, परीक्षण के दौरान वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब गलत रिपोर्ट आई है और ऐसा 1% होता है। तो इसकी प्रायिकता होगी 0.01, 0.0। अब आगे देखो, आगे देखते हैं अपन। इसके बाद में आपको यह कहा गया है, क्वेश्चन में पढ़िए लास्ट में क्या कहा गया कि क्या प्रायिकता है कि चुना गया व्यक्ति के परीक्षण HIV उपस्थिति बताता है और वो वास्तव में पॉजिटिव है। इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, यानी आपको E1/A की प्रायिकता ज्ञात करनी है। बोलो क्या फॉर्मूला होगा, E1 की प्रायिकता इंटू A/E1 की प्रायिकता बट्टा E1 की प्रायिकता इंटू A/E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता इंटू A/E2 की प्रायिकता। क्लियर, इसमें अपने को मान रखने हैं। E1 की प्रायिकता आपके पास है 0.001 इंटू A/E1 की प्रायिकता है 0.90 बट्टा E1 की प्रायिकता 0.001 इंटू 0.90 प्लस E2 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता आपके पास है 0.999 इंटू A/E2 की प्रायिकता और A/E2 की प्रायिकता आपके पास है 0.01। क्लियर। अब आप जब इसको सरल करोगे, जब आप इसको सरल करोगे तो देखना ध्यान से, इसका जो आंसर है आप इसको सोल्व कर लेना बेटा। सरल करने पे इसका जो आंसर है वो लगभग 0.083 आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपन इसको इससे गुणा कर लेंगे, इनको गुणा कर लेंगे, इनको आपस में गुणा। देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 अंकों के पीछे दशमलव ऊपर आएगा। टोटल 3 के पीछे यहाँ है, 2 के पीछे यहाँ है और ऐसे यहाँ है। जब इनको आप गुणा करोगे तो ये तो हो जाएंगे सारे कैंसिल, दशमलव से दशमलव। भाई 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, दशमलव कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इसको तो गुणा करोगे तो ऊपर तो आएगा 90 बट्टा इसको गुणा करने पर 90 और इसको गुणा करने पर 999। ठीक है, तो 90 और 999 को लगभग आप जोड़ोगे तो 1089 आएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये थे आपके एग्जाम्पल नंबर 20 और 21 के। इसके बाद में अपन क्वेश्चन लेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना।